देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम जनता के हक में जिस तरह से कांग्रेस आवाज उठा रही है, उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ ये जंग छेड़ी है, उसने सरकार में बेचैनी बढ़ा दी है। हर तरफ इस समय कांग्रेस के नए तेवरों ने हलचल मचा दी है, साथ ही देश की सत्ताधारी पार्टी में बेचैनी बढ़ा दी है। जिस तरह से कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और 5 अगस्त को काले लिबास में जिस तरह कांग्रेस सांसदों ने मोदी सरकार का विरोध किया, उसने ये संकेत दे दिए कि अब कांग्रेस कदम बढ़ा चुकी है और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लेगी। इस पूरे प्रदर्शन में राहुल गांधी की चारों तरफ चर्चा रही, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में एक और शख्सियत थी जिसने सभी का ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींचा, और वो थी प्रियंका गांधी। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पूरे प्रदर्शन के दौरान उनकी जो भूमिका रही, उससे वो एक बार फिर नजरों में आ गई, जिसके बाद से सियासत में एक बार फिर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जैसे बीजेपी से लड़ने के लिए प्रियंका भी पूरी तरह तैयार। प्रियंका को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान? क्या प्रियंका बन सकती है कांग्रेस की अध्यक्ष? प्रियंका को मिलेगी कोई और बड़ी जिम्मेदारी? तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी भी बन रही हैं बीजेपी के लिए चुनौती। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सरकार ना तो महंगाई कम कर रही है और ना ही रोजगार दे रही है, और विपक्ष खासकर कांग्रेस इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को घेर रही है और सरकार सिर्फ चुप है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। ऐसे में कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन खुद को घिरता देख सरकार शांत नहीं है और वो लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। संसद हो या सड़क, हर जगह कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम सबके सामने हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार क्या क्या हथकंडे अपना रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की बर्बरता तो कांग्रेस के हर प्रदर्शन में देखने को मिलती है, जब कार्यकर्ताओं को घसीटा जाता है। ये सब तस्वीरें सरकार के विरोध को रोकने का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। पुलिस कार्रवाई के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी जमकर उपयोग किया जा रहा है। सीबीआई से जब बात नहीं बनी तो ईडी की एंट्री हो गई और सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले को उठाकर कांग्रेस को डराने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। और नेशनल हेराल्ड मामले में जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई बढ़ती गई, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तेवरों ने ये बता दिया। 26 जुलाई को जिस तरह से राहुल गांधी के बीच सड़क पर बैठने की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था, उसी तरह प्रियंका गांधी की भी तस्वीर इस समय सुर्खियों में है। और इसके बाद से एक बार फिर प्रियंका की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से शुरू हो गई है। हर किसी को प्रियंका गांधी में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक नजर आई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, महंगाई सीमा से अधिक आगे बढ़ गई है, इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इसके साथ ही सड़क पर बैठी प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया और साथ में लिखा, ये संघर्ष सड़क का है, इस संघर्ष में समझौता मंजूर नहीं। प्रियंका गांधी जी का ये संदेश हर कांग्रेस जन का संदेश है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी इस तरह से मोर्चा संभालती नजर आई हूं। वो लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखी हैं। जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस दौरान भी प्रियंका राहुल के साथ नजर आई थी। वहीं जब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी, उस दौरान भी प्रियंका सोनिया के साथ दफ्तर में मौजूद थी। यानी प्रियंका भी लगातार सक्रिय है। लेकिन नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को सील करने से कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों की पूछताछ के बाद भी ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा था। फिर भी अचानक पहले कार्यालय पर छापा मारा गया और फिर अचानक से उसे सील कर दिया गया। और ये कार्रवाई उस दौरान हुई जब संसद में महंगाई पर चर्चा चल रही थी और सरकार घिर रही थी। ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई सिर्फ ध्यान भटकाने और विपक्ष को डराने के लिए की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का साथ दे रहे दूसरे दलों के अंदर भी खौफ बैठाने की कोशिश हो रही है कि जो कांग्रेस का साथ देगा उसके साथ भी यही किया जाएगा।
लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसने मोदी सरकार को हिला दिया। और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कई हथकंडे अपनाए। देश के अलग अलग हिस्सों से आती तस्वीरें और वीडियो इसी का नमूना है। लेकिन सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। भले ही सड़क पर प्रियंका काफी दिन बाद नजर आई हो, लेकिन प्रियंका लगातार सक्रिय है और उनका ट्विटर हैंडल इस बात का गवाह है कि वो कैसे सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आटा, दूध, दही पर भी टैक्स वसूलने वाली क्रूर सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है। अगर महंगाई नहीं है तो गैस सिलेंडर देखकर बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है? हमें गिरफ्तार करके जनता से ये सच कैसे छुपाओगे कि 2014 में जो सिलेंडर 410 का था, उसे 1100 रुपए करने वाली लूट को ही महंगाई कहते हैं। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। इससे पहले सांसद संजय राउत के समर्थन में भी प्रियंका ने ट्वीट किया था, जब राउत की कस्टडी को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने लिखा था, धमकी, छल कपट से सत्ता हथियाना व लोकतंत्र को कुचलना भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। संजय राउत व उनके परिवार पर हमला इसलिए है क्योंकि वो भाजपा की छल कपट वाली राजनीति से डरते नहीं है व उनका डट के सामना करते हैं। डर व धमकी कायरों के हथियार हैं, सच के वार के सामने ये टिकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, गुजरात मॉडल को लेकर भी प्रियंका गांधी ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा था। आपको याद होगा, बीते दिनों गुजरात में जहरीली शराब के चलते 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा गुजरात में ड्रग्स के मामले ने भी तूल पकड़ा था, जिस मुद्दे पर गुजरात की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई थी। इस मामले पर भी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, गुजरात में एक ही पोर्ट से 3 बार लगभग 22,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ। मीडिया में चुप्पी, सरकार में सुस्ती, सरकार की सारी एजेंसियां सन्नाटे में। भाजपा सरकार की नाक के नीचे से माफिया पूरे देश में ड्रग्स बांट रहे हैं। कानून व्यवस्था असहाय है या माफिया से मिली भगत है। अब प्रियंका गांधी के इन तेवरों ने जहां बीजेपी में हलचल पैदा की है, तो वहीं कई अटकलों को भी जन्म दिया है, क्योंकि उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है। हालांकि इस पद के लिए लगातार राहुल गांधी के नाम की ही चर्चा है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो एक बार फिर इस पद की कमान संभालने से इनकार कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रियंका गांधी को इस पद पर बैठाया जा सकता है? हालांकि ऐसा होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है, या फिर अब वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। वजह जो भी हो, लेकिन प्रियंका गांधी के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी को आगामी चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।